भीलवाड़ा में कांग्रेस ने मनाया जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी का जन्मदिन। जिला अध्यक्ष के सफलतम 1 वर्ष के कार्यकाल की भी कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर भी मौजूद थे। गुर्जर ने केक कटवाकर जिला अध्यक्ष त्रिपाठी को दी बधाई। इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने अपने जिलाध्यक्ष को जन्मदिन एवं सफलतम 1 वर्ष कार्यकाल की बधाई दी। देखिए, भीलवाड़ा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूरा होने पर आज जिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जश्न मनाते हुए अक्षय जी त्रिपाठी जी को शुभकामना दी है। भीलवाड़ा जिले के अंदर गांधीवादी नेता की छवि रखने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले अध्यक्ष के रूप में अक्षय त्रिपाठी जी ने अपना कार्यकाल संभालने के बाद से ही भीलवाड़ा जिले के अंदर सबको एक साथ लेकर भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी को एक रखने का काम किया है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो, प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर से आया हुआ कार्यक्रम हो, भीलवाड़ा की जिला कांग्रेस कमेटी ने पूरी मजबूती के साथ जो अपने कार्यक्रमों को अंजाम दिया, इसके लिए मैं अक्षय त्रिपाठी जी को बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके किसी भी संगठन की आधारशिला होती है अनुशासन, और जिस तरह से कार्यकर्ता और नेताओं के अंदर अनुशासन बनाने का काम अक्षय त्रिपाठी जी ने किया है, सबको साथ रखने का काम अक्षय त्रिपाठी जी ने किया है, इसीलिए आज सब लोगों ने साथ आकर यहाँ पर केक काटकर अक्षय त्रिपाठी जी को 1 वर्ष का कार्यकाल सफलतम कार्यकाल पूर्ण होने की बधाई दी है। और भगवान से प्रार्थना करिए कि इनका लंबा कार्यकाल चले ताकि भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस मजबूत हो सके। आप कांग्रेस मजबूत की बात कर रहे हो और आपके सोशल मीडिया ट्विटर से ही आ रहा था माता सीता को निष्कासित कर दिया कांग्रेस ने निष्कासित किया गया नहीं, पंचायत राज से वर्तमान सरकार के द्वारा किस तरह देखते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, इनकी एक ही नीति है कि जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है उसको येन केन प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने पद से हटा दो, उनको गिरा दो, उनको डरा दो, उनको दबा दो। लेकिन आपने संसद में सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने हाथ का चिन्ह दिखा के कहा था कि डरो मत, ये अभय मुद्रा है। कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वाला बीजेपी के सामने ना डरने वाला है ना झुकने वाला है, और उसी का परिणाम आपने देखा होगा। कोटड़ी बंद हुआ, जाजपुर बंद हुआ, पूरे जिले के अंदर सभी विधानसभा मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन हुए। आज भी मंडल के अंदर हमारे कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेताओं ने ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी पद से हटा सकती है लेकिन लोगों के दिलों से मुझे नहीं हटा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। सर, आप बात कर रहे हैं साल भर की कार्यकाल की। साल भर कार्यकाल में आपने उतार चढ़ाव भी देखे, विधानसभा चुनाव में भी हार हुई, लोकसभा चुनाव में भी हार हुई, और कहीं ना कहीं कार्यकारिणी नहीं बनी। इसके आप शीर्ष नेतृत्व में जुड़े हुए राष्ट्रीय सचिव भी हैं, क्या देखते हैं? देखिए, एक दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं है अक्षय जी के पास में कि पूरे जिले के अंदर कांग्रेस के हालात बदलने हैं। जिस तरह से हालात थे उन हालातों को बदलने के लिए खेत के अंदर भी अगर आज हम खेत को फसल पैदा करनी है तो पहले उसके अंदर हल चलाते हैं, उसकी निड़ाई उड़ाई करते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, और उसके बाद में उस फसल की रक्षा करते थे जाके फसल बड़ी होती है। अक्षय जी ने जिले के अंदर कांग्रेस का कार्यभार संभालने के बाद में इस जिले के अंदर जमीन को तैयार करने का काम किया है। बहुत जल्दी इस जमीन के अंदर बीजारोपण भी होगा और यहाँ पर कांग्रेस की फसल भी आपको लहलाती हुई दिखेगी। 1 साल में कार्यकारिणी तो बनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष आपके सामने खड़े हुए हैं। जिला कार्यकारिणी के अंदर भी कार्यकारिणी पुरानी भंग थोड़ी हुई थी। जो पुरानी जिला कांग्रेस कमेटी के लोग थे वो जिले के अंदर काम कर रहे हैं। अभी सब विधानसभाओं में अक्षय जी ने प्रभारी लगा रखे हैं, सब जगह पर लोग मौके पर जा रहे हैं, विधानसभाओं के अंदर काम हो रहा है। आज भी आपके सामने इतने लोग आए, कौन आए? कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी 400 वोट सीटों की बात कर रहे थे, उनकी बहुमत नहीं ले पाए लोकसभा के अंदर, तो वो उसके बाद उनके ऊपर क्या नरेंद्र मोदी अकेले जिम्मेदार है क्या चुनाव? मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि भीलवाड़ा जिले कोई बात, तो उसके लिए अक्षय त्रिपाठी जिम्मेदार नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ने वाले और हम लोग हारने वाले जिम्मेदार हैं। जिन्होंने चुनाव लड़ा हम लोग जिम्मेदार है ना। हम अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं कि हम जनता का वोट नहीं ले पाए। आपकी हार के पीछे जिलाध्यक्ष का कोई रोल नहीं है? मेरी हार के पीछे जिलाध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। मैं आपका सबका धन्यवाद तहे दिल से करना चाहता हूं कि आपने साल भर तक हमारी कांग्रेस की गतिविधियों को बखूबी कवरेज दिया, सहयोग दिया, बराबर हर मौके पर आपने उसको स्थान दिया, उसके लिए आपका आभार। ये तो देखो खट्टा मीठा क्या, देखो राजनीति के अंदर क्या है कि जो
अनुभव है, वो अनुभव तो जीवन भर प्राप्त करना है और सबको साथ लेकर के, सबको संगठित होकर के और बराबर काम करना पार्टी का, और पार्टी के काम करते जो कमियां हैं उसको पूरी करनी है। मेरे में बहुत अनेक कमियां हैं, पार्टी के संगठन के अंदर सब वरिष्ठ लोगों का साथ लेकर के, नेताओं का साथ लेके काम करना पड़ता है, काम करते हैं, करेंगे। और आकांक्षाएं जो है उनकी सबकी पूरी तो होती नहीं है, किसी की भी आकांक्षाएं सब पूरी नहीं होती है, फिर भी हम पार्टी को पार्टी लेवल पे हम मजबूत करेंगे। आगामी दिनों में सर पंचायत राज चुनाव है, पंचायती राज चुनाव के अंदर बखूबी हम, ये सरकार ने साबित किया है लोकतंत्र को खत्म करने का। हमारे जो प्रधान, चुनी हुई प्रधान है, जाजपुर की लोकप्रिय प्रधान है, जो दूसरी बार प्रधान रही है, उनको इन्होंने बिना किसी कारण से एक नोटिस देके बिना कारण से निलंबित किया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या? चुनाव के अंदर चुना हुआ जनप्रतिनिधि को अगर मान लो सरकार राजनीतिक द्वेषता से अगर हटाती है, तो उन्होंने राजस्थान में एक संदेश क्या दिया है कि हम लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। पर हम कांग्रेस जन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोकतंत्र की हत्या को कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जगह जगह लड़ रहे हैं, जिले भर में जो माहौल है, एहसास हो गया प्रशासन को भी और सरकार को भी एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। एक इस तरह से करके क्या काम को, विकास को ठप करना चाहते हैं, ये इसका मतलब। आपके कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धि बताएं सर। उपलब्धि के, संगठन की उपलब्धि क्या बताऊं मैं? हम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। संगठन की, आप संगठन की उपलब्धि क्या? संगठन के अंदर हम धरने देते हैं, जो कार्यक्रम आते हैं उसके चौराहे पे धरने देते हैं, और उसके अलावा हम हर काम का जो है सरकार का, केंद्र सरकार का और हमारी पार्टी की जो काम है उसको बखूबी आगे बढ़ाते हैं। सब साथियों के साथ में हम जगह जगह जो भी कार्यक्रम है उसको पूरा करते हैं। गतिविधियों में हमारा कोई कीर्तिमान, हमने कोई संगठन के अंदर कीर्तिमान क्या? कीर्तिमान साहब तो हमारा राजस्थान के अंदर नेतृत्व जो डोटासरा साहब का है, अशोक गहलोत साहब का है, सचिन पायलट साहब का, वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लोकतंत्र के अंदर देखा आपने अभी राजस्थान के अंदर कितनी सीटें, हमारे 2 लोकसभा के अंदर 0 थे हम राजस्थान में, तो हमने तो कीर्तिमान स्थापित किया है। और 6.5 लाख से हम 3 लाख पे आ गए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी की जो देन है, सब संगठित होकर चुनाव लड़ा है, और 52 से लगा के आज तक सीपी जोशी ने जितने वोट प्राप्त किए हैं अनुपात में, हमने कभी भी इतने अधिक वोट प्राप्त नहीं किए कांग्रेस। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है। सर वैसे जिले के आगामी दिनों में जो चुनाव आने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता है कि कांग्रेस मजबूत है, मगर शहरी क्षेत्र में मजबूत है, उसके लिए आपका? अरे हम बोर्ड बनाएंगे नगर परिषद का, 5-6 जगह हमारा बोर्ड बनेगा, और ये संकेत है जो हालात जो दिख रहे हैं ना, गंगापुर के अंदर, गुलाबपुरा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, और जितने भी जो है ये समीक्षा जो हो रही है, ये सब समीक्षा ये है कि हमारा नगर पालिकाओं में बोर्ड बनेगा। और पंचायती राज चुनाव के अंदर जो क्या हो रहा है, पंचायती राज चुनाव में हम जिला प्रमुख बनाएंगे, हमारे प्रधान बनाएंगे, ये वापिस पुनः स्थापना होगी। ठीक है, जनता माई बाप है, हम काम करेंगे, वोट मांगेंगे और प्लस माइनस देखेंगे, जनता हमारे को वोट देगी। जनता त्राई कर रही है, आप देख रहे हो क्या विकास के काम क्या हो रहे हैं। आज सरकार होगी, आज बजट है, क्या दिया? हम आशा लगा के बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। शहर की जनता जो दुखी है, वो कोई भी एक मील का पत्थर तो बताओ। हमारे रेल मेमो कोच के फैक्ट्री को इन्होंने खत्म करके मेहनत की कांग्रेस ने, जमीन ढूंढी कांग्रेस ने, सारी एक्सरसाइज करी कांग्रेस ने, और उसको मेमो कोच जो रेलवे की एक परियोजना थी हिंदुस्तान की मानी हुई, शहर पूरे जिले में कितने राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलता, उस परियोजना को इन्होंने खत्म किया। आज के मौके पर मैं इसकी निंदा करता हूं। रेल विभाग इसमें अंदर कोई कारखाना लगाता तो समझ में आती। भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब है और वहां पर टेक्सटाइल पार्क लगाएंगे, इतना दूर क्या लाभ मिलेगा उसको? प्रैक्टिकली जो है उद्योगपतियों के लिए ये संभव है क्या? अच्छी बात है, पर नई जमीन, नया तलाश करते, नया काम करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।